Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today I will give a parent talk which is very helpful for parents, in which I will explain how to deal with aggression of children during current situation COVID-19. आजकल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्कूल्स बंद चल रहे हैं, स्टूडेंट्स घर से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बच्चों को आउटसाइड एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बच्चों में एग्रेशन, एंगर, स्ट्रेस एंड इरिटेशन की फीलिंग्स डेवलप हो रही है, जिसके कारण पेरेंट्स को अपने बच्चों को डील करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस समस्या में कैसे डील करें। तो सबसे पहले इस समस्या के फैक्टर्स को जानना, कारण को जानना जरूरी है कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट, अनियमित दिनचर्या मीन्स इरेगुलर रूटीन। बच्चों का आजकल इरेगुलर रूटीन है। बच्चे सुबह देर से उठ रहे हैं, अपने सारे कामों को देर से कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में इग्रेशन हो रहा है, काम समय से पूरे नहीं हो रहे। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्टिविटीज़। बच्चों की लाइफ में एक्टिविटीज़ नहीं है, एक ही रूटीन पे काम कर रहे हैं, या तो देर से उठ रहे हैं, देर से काम कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ न होने के कारण भी बच्चों में एग्रेशन की फीलिंग्स आती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ आउटसाइड एक्सपोजर। बच्चे अपने घरों में हैं, बच्चों को बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, और बाहर जाकर के वो अपने दोस्तों के साथ मिल नहीं पा रहे, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे। तो बहुत इस तरह की चीज़ों से भी बच्चों के अंदर एग्रेशन, एंगर की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। फैक्टर्स को जानने के बाद हम इसके टिप्स पर बात करते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह के टिप्स अपनाने चाहिए। फर्स्ट वन टिप्स, मेक अ रेगुलर रूटीन। आप अपने बच्चों के लिए एक रेगुलर रूटीन बनाएं, उनको सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस करवाएं, प्रेयर्स करवाएं, और इसके बाद जो उनके स्कूल के रूटीन्स के ऑनलाइन वर्क्स हैं उनको करने के लिए मोटिवेट करें। नेक्स्ट, ऑलवेज मोटिवेट योर चिल्ड्रन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अगर बच्चे घरों से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उनको हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जैसे लेक्चर को ध्यान से सुनें, नोट्स बनाएं और अपने सिलेबस को रिवाइज करें। नेक्स्ट, बीच बीच में पेरेंट्स को अपने बच्चों का फीडबैक लेते रहना चाहिए कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों पर पेरेंट्स को बीच बीच में ध्यान देना चाहिए। थर्ड, गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। इसके बाद अगर आपके बच्चों को घर में बोरियत फील हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, तो एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनानी चाहिए। उसके अंतर्गत आपको रेगुलर टॉक, सबसे पहले आप अपने बच्चों के साथ रेगुलर टॉक करें, उनके रूटीन्स के बारे में जानें, उनकी पढ़ाई के बारे में जानें, और भी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में उनसे रेगुलर टॉक करते रहें। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा बच्चों के स्ट्रेस के बारे में जानें कि बच्चों को कोई स्ट्रेस तो नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में कोई समस्या तो नहीं हो रही, किसी सब्जेक्ट में उन्हें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं लग रही है। इस तरह की चीज़ों को आप उनकी समझने की कोशिश करें और उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करें, जिससे बच्चों का धीरे धीरे एग्रेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन एक्टिविटीज़। आप घर में अपने बच्चों के लिए इन्वायरमेंट तैयार करें, जिसके अंतर्गत उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराएं। घर में किस तरह की एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं पढ़ाई के अलावा? पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, राइटिंग, म्यूज़िक, इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप अपने बच्चों को करने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट, बच्चों के अंदर आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी डेवलप करना चाहिए। सो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बच्चों को योग, एक्सरसाइज, गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, गार्डनिंग, प्लांटिंग, स्किपिंग, वॉकिंग, रनिंग, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी बच्चों के रूटीन में शामिल करें। इसके बाद अगर आपका बच्चा घर में है और बहुत गुस्सा करता है तो हमेशा आपको उसके साथ काम होना पड़ेगा और उसके साथ ओवर रिएक्टिंग नहीं करनी है। अगर बच्चा बहुत गुस्से में है तो आप शांत रहें। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तो उससे उसके कारण को जानने की कोशिश करें कि आखिर बच्चा इतना गुस्सा क्यों कर रहा था,
कहीं उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, या उसके मन में कोई स्ट्रेस तो नहीं है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसकी वजह से बच्चा कुछ एंगर दिखा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है। तो आप काम होकर के अपने बच्चे के साथ शांत होकर के इस बात को पूछने की कोशिश करें। अगर पेरेंट्स भी उस समय ओवर रिएक्ट करते हैं तो बच्चे और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और जब और बच्चों के अंदर एग्रेशन आ जाता है तो कभी कभी बच्चे बहुत एग्रेसिव होकर के तरह तरह की एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिटेशन। बच्चों को मेडिटेशन की आदत डालें। मेडिटेशन के अंतर्गत बच्चों को ओम का उच्चारण सिखाएं। कम से कम बच्चे को सुबह शाम 10-10 बार ओम का उच्चारण करने की आदत डालें। लर्न टू ब्रीथ, और बच्चों को डीप ब्रीदिंग की हैबिट डालें। एटलीस्ट कम से कम 10 बार डीप ब्रीदिंग सुबह, डीप ब्रीदिंग शाम को करें। और इसके अलावा बच्चों को रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हैबिट डालें। इससे बच्चों का एंगर कम होता है और धीरे धीरे बच्चों का एंगर कम हो जाएगा। इस तरह की हैबिट डालने के लिए उनको रेगुलर मेडिटेशन कराएं। नेक्स्ट पॉइंट, रिवार्ड एंड प्रेज। रिवार्ड एंड प्रेज बच्चों को बीच बीच में देते रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा गुस्सा कम करता है और जो आपने उसके लिए रूटीन बनाया है उसे फॉलो कर रहा है, तो अपने बच्चे को रिवार्ड दें, उसकी प्रेज़ करें। हर किसी को रिवार्ड लेना बहुत पसंद होता है, और अपनी प्रेज़ सबको बहुत पसंद आती है। तो बच्चों को भी प्रेज़ करें ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो अपनी इस बैड हैबिट एंगर को छोड़ दें। नेक्स्ट थिंग, हेल्दी फूड। अगर बच्चों के अंदर बहुत एग्रेशन है, एंगर है, इरिटेशन की भावना है, तो अपने बच्चों को आप लोग हेल्दी फूड दें, जंक फूड को अवॉइड करें। जंक फूड अगर बच्चे लेते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चों का खाना देर में डाइजेस्ट होता है, और जब बच्चों का फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो बच्चों के अंदर इरिटेशन की भावना आती है, एग्रेशन की भावना आती है। तो इसलिए अपने बच्चों को हेल्दी फूड हमेशा देने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट अवेयरनेस। अपने बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। इसको मैं एक साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताना चाहती हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम बहुत गुस्सा करते हैं तो हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत गुस्सा करते हैं तो हम पावरफुल नहीं होते, बल्कि हम अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आप अपने बच्चे को ये समझाएं कि अगर तुम बहुत गुस्सा करते हो तो तुम पावरफुल नहीं हो। इसलिए इस तरह की आदत को छोड़ दो, क्योंकि कमज़ोर होना लाइफ में अच्छी चीज़ नहीं है। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, लर्न टू एम्पैथी स्किल। आप अपने बच्चों को एम्पैथी की स्किल सिखाएं। एम्पैथी की स्किल आप कैसे सिखा सकते हैं? अगर आपका बच्चा किसी को मारता है, किसी को मार के घर पे आता है, तो अगर आपने पहले दिन उसको कह दिया नहीं, किसी को मारना नहीं चाहिए, तो बच्चा इस चीज़ को समझता है और शांत हो जाता है। उसको बताना चाहिए कि अगर आज आपने किसी को मारा है और कोई दूसरा बच्चा भी अगर आपको मारता है तो आपको कैसा फील होगा। इस तरह की चीज़ों की उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि दूसरों को मारना नहीं चाहिए। तो उसको कम से कम एवरीडे एम्पैथी की स्किल्स को डेवलप करें। नेक्स्ट थिंग्स, अवॉइड लेट नाइट मोबाइल एंड इंटरनेट यूज़। अगर आपके बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे दिन उनके पास मोबाइल आप ना दें। लेट नाइट एटलीस्ट अपने बच्चों को रात में मोबाइल का यूज़ करने से रोकें। उनको रात में आप मोटिवेट कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग करें, नोट्स बनाएं, अपनी प्रीवियस पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करें, बट मोबाइल का यूज़ ज़्यादा देर रात में उनको ना करने दें। इससे क्या होता है कि मोबाइल के यूज़ करने से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बच्चों के अंदर एग्रेशन की भावना बढ़ती है। तो कम से कम बच्चों को दिन भर ऑनलाइन क्लास के लिए आपने मोबाइल दे दिया है, लेकिन उनको नाइट में इसका यूज़ बहुत देर तक ना करने दें। बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने बच्चों के साथ ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। आपके बच्चों के अंदर का एग्रेशन, स्ट्रेस, इरिटेशन और एंगर की भावना धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आप अपने बच्चों के लिए घर में एक रूटीन बनाएंगे
तो आपके बच्चों को बोरिंग फील नहीं होगा और आपके बच्चे के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होंगे। उनको दोस्तों की कमी कम लगेगी और पेरेंट्स से अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता है। अगर बच्चे बाहर जाकर गाइडलाइन लेते हैं, दोस्तों से चीज़ें शेयर करते हैं, तो दोस्त उनको उतनी अच्छी गाइडलाइन नहीं दे सकते। इसलिए एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के मित्र बनिए, उनको समय दीजिए, उनको हेल्दी फूड दीजिए, उनके अंदर अच्छी आदतें विकसित करिए और उनके धीरे धीरे एंगर्स कम हो जाएंगे और उनका रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें आपको अपने बच्चे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।